अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता हफ्ते यानी 31 अगस्त 2024 को हमारा मुनाजरा हुआ जनाब हसन अल्लाह यारी साहब से, जिसमें जनाब हसन अल्लाह यारी साहब को शिकस्त फाश हुई और हवा से बहता होकर भाग निकले। अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन मोहतरम, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, तवज्जो से समाअत फरमाएं। नंबर 1, हमारे नज़दीक जनाब हसन अल्लाह यारी साहब बहुत बड़ा अयार और फरेबकार है कि वो 100 की स्पीड से हवाला जात जो कि पहले ही स्टिकर की सूरत में फ़ोल्डर में बितरतीब मौजूद होते हैं, देना शुरू कर देते हैं, वो भी अरबी मतन से। दुनिया समझती है कि यार ये बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा इल्म रखता है, इसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है। हालांकि इसमें ये फ़राड कर रहा होता है। इसका एक फ़राड तो ये होता है कि अरबी इबारत से ये चंद जुमले पढ़ता है, सियाक़ व सबाक़ से हट कर अपनी तरफ से फिर उसके मतलब निकालता है। और क्योंकि उसको पता है कि जिन किताबों का मैं हवाला जात दे रहा हूँ, ये तमाम किताबें किसी के पास बर वक्त मौजूद नहीं होंगी, इसलिए इसका रद्द करना मुमकिन नहीं हो सकता। अगर किसी के पास वो किताबें होती भी हैं, वो इनका रद्द भी करता है, तो फिर ये उनके मानी पर इत्तेफाक करने पर राज़ी नहीं होता, बल्कि उसमें मज़ीद चक्कर देकर टाइम ज़ाय करता है, फिर भाग निकलता है। और दुनिया को समझ नहीं लगती कि इसका सही तर्जमा कौन कर रहा था, जनाब हसन अल्लाह यारी साहब कर रहा था या इसका मुकाबिल जो था वो कर रहा था। तो इसलिए हमने इस फ़राड का तोड़ ये निकाला कि हमने शिया की उन कुतुब का इंतखाब किया जिनके उर्दू तर्जमे हो चुके हैं। साफ ज़ाहिर है कि शिया कुतुब का तर्जमा करने वाले भी शिया ही होंगे, ना कि सुन्नी होंगे, ताकि हम जो हवाला दें इसको अवाम खुद पढ़कर फ़ैसला कर सकें। इस बात से ये ऐसा घबराया कि इसने हम पर पाबंदी लगा दी। कहता है कि उर्दू तर्जमा वाली किताब का हवाला काबिल कबूल ही नहीं होगा। ओ भाई, उर्दू तर्जमा करने वाले सुन्नी नहीं हैं और वो तर्जमा करने वाले जाहिल भी नहीं हैं, वो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे मज़हब मसलक की तशरीहात को जानते हैं। तो तर्जमा काबिल कबूल क्यों नहीं? इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है, वो ये है कि इसके फ़राड की जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। सामीन मोहतरम, आपने देखा होगा इससे पहले हमने इससे सूरह हुजरात की इब्तिदाई 5 आयत पर भी मुनाज़रा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी ये फ़राडी भागा था, वहाँ पर भी दलील नहीं दे सका था और मैंने इसको सुबह क़यामत तक टाइम दिया कि मैंने कहा सूरह हुजरात की इब्तिदाई 5 आयत के तहत आप 12 अइम्मा में से किसी एक इमाम का सही कौल दिखा दें। इसी सूरत की 5 आयत के तहत किसी इमाम ने ये दावा किया हो कि इन आयत बय्यनात के तहत शेखैन माज़अल्लाह मुर्तद हो गए थे। ये सुबह क़यामत तक मेरा अब भी चैलेंज मौजूद है उसके लिए। लेकिन वहाँ से भी भागा। उसकी वजह क्या थी कि मैंने उन तफासीर का हवाला पेश किया जिनके उर्दू तर्जमे हो चुके हैं। तो आपको ये बात अर्ज़ कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शिया सुन्नी लिटरेचर जो है उसका तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में तर्जमा हो चुका है और ये उससे भी भाग गया। और आप आज भी नेट से 100 तफासीर शिया सुन्नी जिनके उर्दू तर्जमे हो चुके हैं वो डाउनलोड करें और सूरह हुजरात की इब्तिदाई 5 आयत की तफसीर पढ़ लें। किसी भी मुफस्सिर ने इन आयत बय्यनात के तहत, चाहे वो शिया मुफस्सिर हो चाहे वो सुन्नी मुफस्सिर हो,
ان آیات بینات کے تحت شیخین کی تکفیر کا کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ ان 1400 سال کی تاریخ کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر، سوائے اس بدبخت جناب حسن اللہ یاری کے کسی نے بھی ان آیات بینات کے تحت ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ آج علم آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، بھولے بننے کی کوشش یا ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس فراڈیے کے جھانسے میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ٹھکراتے ہوئے شیخین پر تبرہ کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا کام تھا آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا، سو کر دیا الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔